याहुनु, याहुनु। याहुनु, घबराओ नहीं, मैं भगवान के दूत हूँ। तुम्हारे इस धरती पर आने के बारे में मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए आई हूँ। पिता और पुत्र के मार्ग को जोड़ने का समय आ चुका है। अपने इस सफर के लिए तैयार हो जाओ। अगर मैं इस अन्न को ग्रहण कर लेता हूं तो मेरी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। मैं भी सबकी तरह आम आदमी बन जाऊंगा। मुझे इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। मैं भगवान का दूत हूँ, लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए पैदा हुआ हूँ। और ये जो वस्त्र मैं पहना हूँ, इसके पहनने से तो ही मैं सबकी तरह बर्ताव करूँगा। दूत ईश्वर का ये बोला, तू कौन है समझाना तू खुद को। मोक्ष प्राप्ति के साधन अब कर ले, सुधार ले तू अपने कल को। अपने वंश को भूले जा रे तू, कैसे जीवन पार यहाँ हो पाएगा। सबके पापों का पुण्य का फल भी सबको भोगना होगा परलोक में। हाँ हाँ, समय आ चुका है कहने का, छोड़ा कहा पाप छोड़ दो तुम, बपतिस्म से आगे जोड़ो। अब जिद भी छोड़ दो, अग्नि परीक्षा दे दो। सरल मार्ग पर अब तू जरा चलो, निर्भय आगे बढ़ते रहो। वाणी सद्गुरु की सुनते रहो, और हृदय परिवर्तन से उज्जवल जीवन को कर लो। फिर तुमको होगा ना कभी कोई गम। तपती हुई धरती, तपते हुए बदन, यही मंत्र देता हूँ सुन लो सभी। सत्य को ना छोड़ना कष्ट में कभी, कष्ट में कभी। लोगों, प्रभु के आने का समय आ चुका है। ये कैसी आवाज है? प्रभु के लिए मार्ग सिद्ध किया गया है। सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते ठीक किए जाएंगे, सारे गलत मार्ग भी सुधार दिए जाएंगे। कैसे? अपने पापों के क्षमा के लिए, अपने मन को बदलने के लिए बपतिस्म को अपनाइए। अरे
क्या हो रहा है? प्रवक्ता डोसो जी के ग्रंथ में प्रवचन देने जैसा इस जंगल में कोई चिल्ला बुला रहा है हम लोगों को। हाँ, चलिए 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 चलिए। चलो भाई जल्दी करो, चलो चलो चलो। शायद इसमें हमारी चलिए कहाँ है? आप कौन है महोदय? बताइए, हमें अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? अपने पापों के क्षमा याचना के लिए अपने मन को बदलकर बपतिस्म को अपनाइए। ठीक है। साहब, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे बपतिस्म दीजिए, मुझे मेरे पापों से मुक्त कर दीजिए। हे आए बोधक, हम भी पवित्र होने वाले अब्राहिम की संतान है ना, तो फिर दोबारा से स्नान किस लिए? हे सर्प के संतान, अब्राहम के संतान होकर गर्व मत करो। भगवान इन पत्थरों से भी इंसान की रचना कर सकते हैं। कोई भी अपने जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता है। फल न देने वाले हर पेड़ को काटकर अग्नि में फेंकने की तरह पेड़ के जड़ों में कुल्हाड़ी रखा है। भगवान के क्रोधाग्नि के पहले तपो स्नान करके एक फलित पेड़ की तरह सफल हो जाइए। तो फिर हे बोधक, यूं तो अपनी रक्षा के लिए इंतजार करे मिसाई तुम ही हो क्या? नहीं, क्राइस्ट नाम के शब्द का अर्थ अभियुक्त है। तो फिर क्या तुम औलिया हो? नहीं। तो फिर क्या प्रवक्ता? नहीं। आप कौन हो? हमें भेजने वालों ने पूछा तो हम क्या जवाब देंगे, इसलिए आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? प्रवक्ता होने वाले यीशु के मुताबिक मैं प्रभु के सफल मार्ग पर चलने वाला हूँ और जंगल में चीख चीख कर आवाज देने वाला एक शब्द हूँ। आप क्राइस्ट नहीं हो, एलिया भी नहीं हो और ना ही प्रवक्ता हो, फिर भी क्यों बैप्टिज्म दे रहे हो? मैं तो केवल पानी में बैप्टिज्म दे रहा हूँ। मेरे पीछे चलने वाले तुम सबके बीच ही हैं। वे अग्नि से, परिशुद्ध आत्मा से अभिषेक करेंगे। आप सब उन्हें नहीं जानते हो। उनके चरणों को स्पर्श करने लायक मैं भी नहीं हूँ।
मेरे प्रिय कुमार हो, तुम्हारे भीतर मैं आनंद पा रहा हूं। उस भगवान के प्रिय कुमार यही हैं। इन्हीं के मार्ग पर आप सब चलिए। आकाश है तेरा सिंहासन, भूलोक में करते तुझे नमन। आकाश है तेरा सिंहासन, भूलोक में करते तुझे नमन। सारे आते जाते तेरी सृष्टि में प्रभु, तेरे बराबर कोई नहीं मेरी दृष्टि में है तू ही तू। आदि अंत और जो भी पंथ है वो है तेरे कारण प्रभु, आदि अंत और जो भी पंथ है वो है तेरे कारण प्रभु। ऐ बंदे आगे चल तू, पीछे तेरे है प्रभु। ऐ बंदे आगे चल तू, पीछे तेरे है प्रभु। मन को बदलना है पापों से मुक्ति का साधन यही है, विश्वास यही रखना तू। मन की सारी इच्छाएं राह में तेरी आए, इनमें उलझना ना तू आगे बढ़ जा तू। वो पवित्र है परमेश्वर है, उसको क्षमा करे, उसको अपनी इच्छाएं जो सौंप दे, और जो सच्चे मन से उसको कहता पिता। ऐ बंदे आगे चल तू, पीछे तेरे है प्रभु। ऐ बंदे आगे चल तू, पीछे तेरे है प्रभु। ऐ बंदे आगे चल तू, पीछे तेरे है प्रभु। जन्म से छोटा बड़ा कोई ना होता है, यही तो मतलब तुमको अब समझाना है। कर्मों के लेखे में जो लिखा होता है, उसके मुताबिक तुमको यहाँ पे पाना है, और जो सच्चे मन से उसको कहता पिता। ऐ बंदे आगे चल तू, पीछे तेरे है प्रभु। ऐ बंदे आगे चल तू, पीछे तेरे है प्रभु। ऐ
काना में एक शादी हुआ था, इसमें प्रभु गया था। उधर मदर मेरी भी आया हुआ। अचानक शादी में अंगूर का रस्म खत्म हो चुका था। शादी वाला ने बहुत परेशान था। वो वक्त में प्रभु वार ने पानी को अंगूर को रस्म बना के महा अद्भुतम बनाया। ये अंगूर रस को सबको पिला दीजिए। रस बना दिया है माया। ये तो सब चमत्कार हो गया। कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया। महान है, वाह वाह प्रभु जी, वाह महान है प्रभु। मुझे छोड़ के चले गए बेटे। प्रभु मेरा बेटे चले गए। रुकिए। बेटी नींद से उठो। प्रभु जी ने तो अद्भुत कर दिखाया। ये तो बच्ची जिंदा, क्या चमत्कार है। प्रभु जी ने चमत्कार कर दिखाया। प्रभु जी ने तो अद्भुत कर दिखाया। जो भी यहाँ हुआ किसी से बताना नहीं। प्रभु जी आप अद्भुत हैं, आप अद्भुत हैं, आप महान प्रभु। प्रभु अद्भुत अद्भुत। छोड़ना मत, मारो उसको, मारो उसको, छोड़ना मत, मारो उसको, मारो, हाँ मारो, मारो। प्रभु जी, ये एक वेश्या है। ये गलती करते हुए पकड़ी गई है। मोशिया धर्मशास्त्र के मुताबिक इसे पत्थर से मारना पड़ेगा। इस पर तुम क्या कहना चाहते हो? क्यों प्रभु, क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मौन का मतलब हम हाँ समझे क्या? अरे ये क्या? ये तो कुछ नहीं बोल रहे। कुछ नहीं बोल रहे। ये तो एकदम मौन धारण किए हुए हैं। चुप है। जवाब नहीं दे पा रहे। सब मिलके मारो। रुक जाओ। आप में से कोई भी बिना पापी है वो पहले आके मारना चाहता हूं। है क्या कोई आप में से?
धरती पर जो लिख रहे हैं वो हमारे पाप हैं। चलिए वापस लौटते हैं। हाँ चल के देखते हैं। चल के देखते हैं। हाँ चलिए चलिए। अम्मा, इनमें से कोई नहीं मारा आपको? कोई नहीं मारा। हम भी आपको कुछ भी नहीं करेंगे। अभी से आप पवित्र बन गई है। अभी से नहीं कुछ गलत काम नहीं करूंगी प्रभु। आज से मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, माफ कर दीजिए। आपके सभी पाप माफ हो चुके हैं। अच्छा जिंदगी जियो। प्रभु आ रहे हैं। चलिए चलिए चलिए। प्रभु आ रहे हैं। चलिए 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 चलिए। प्रभु आ रहे हैं। यहाँ से चलिए। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? चलो क्या हुआ मेरे भाई? बोलो तो सही। रुको, रुक जाओ। क्या हुआ मेरे भाई? चलो। यीशु प्रभु आगे देखने जा रहे। प्रभु आए। यीशु प्रभु आ रहे हैं। यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु हमारी मदद कीजिए। हमारी रोशनी वापस कर दीजिए प्रभु, वापस कर दीजिए प्रभु। मेरी मदद कीजिए प्रभु। यीशु प्रभु, यीशु प्रभु मेरी मदद कीजिए। मेरी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए प्रभु। मैं देख नहीं सकता, मैं बहुत परेशान हूँ प्रभु। यीशु प्रभु, यीशु प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु। रुको, रुको। हमारी मदद करो यीशु प्रभु। रुक जाओ मेरे भाई। प्रभु क्या हुआ आपको? क्या चाहिए? मैं देख नहीं सकता, मुझे दिखाई नहीं देता प्रभु। मेरी आंखें ठीक कर दीजिए प्रभु, मेरी मदद कीजिए प्रभु। आप कौन है? क्या चाहिए आपको? मैं जन्म से अंधा हूँ प्रभु, मेरी आंखें ठीक कर दीजिए प्रभु, मेरी आंखें ठीक कर दीजिए। आंखें खोलो। सब दिख रहे? अरे प्रभु, प्रभु ये तो चमत्कार हो गया प्रभु। आपने क्या कर दिया प्रभु? महान हो प्रभु। प्रभु के पास मेरा मित्र को भी लेके आना पड़ेगा। महाअद्भुत है प्रभु जी, महाअद्भुत है। हाँ 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 हाँ, चलिए चलिए। मेरी बीमारी ठीक कर दो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो। मैं बोल नहीं पाता, बोलने में तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ हो रही बोलने, मुझे ठीक कर दीजिए प्रभु। आपके सभी पाप माफ कर चुके, डरने की कोई जरूरत नहीं। पलंग उठा के
आप आराम से पैदल चले जाओ। प्रभु प्रभु मैं ठीक हो गया प्रभु, मैं ठीक हो गया। मुझे बोलने में अब तकलीफ नहीं हो रही प्रभु, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। मैं चलने लगा, मैं चलने लगा, मैं चलने लगा। हे प्रभु, प्रभु धन्य हो, धन्य हो प्रभु। प्रभु आप कैसे करूँगा बया भला, इन आँखों ने क्या है देखा। जो कर देते हो तुम प्रभु वो कोई कैसे कर देगा। मैं कैसे करूँगा बया भला, इन आँखों ने क्या है देखा। जो कर देते हो तुम प्रभु वो कोई कैसे कर देगा। उसके कहने से ही तुमने आँखें दे डाली। धन्य है लीला प्रभु जो हुए हम रूबरू। बुध हुआ जीवन का स्वागतम सुस्वागतम। बुध हुआ जीवन का स्वागतम सुस्वागतम। जो दरस दिए तुमने प्रभु, हम तुम मिल गया है हमको गुरु। हम छोड़कर चले गए जो भरे थे अब गुण, अब खुल गए जो बंधे थे सारे तन पर बंधन। उसके कहने से ही तुमने आंखें दे डाली। धन्य है लीला प्रभु जो हुए हम रूबरू। उसके कहने से ही तुमने आंखें दे डाली। धन्य है लीला प्रभु जो हुए हम रूबरू। बोध हुआ जीवन का स्वागतम सुस्वागतम। ये अद्भुत है पानी को तुमने प्रभु द्राक्ष सा कर दिया। रोगी को तुमने आश्रय दिया, भला चंगा कर दिया। यही विनती है तुमसे हमें नित्य सत्य मार्ग पे चलने से ना कोई रोक सके हमें संसार में। हम तो तन मन ये जीवन कर देंगे तुमको अर्पण। धन्य है लीला प्रभु जो हुए हम रूबरू। उसके कहने से ही तुमने आंखें दे डाली। धन्य है लीला प्रभु जो हुए हम रूबरू।
बोध हुआ जीवन का। स्वागतम सुस्वागतम। धन्य है लीला प्रभु जो हुए हम रूबरू, उसके कहने से ही तुमने आंखें दे डाली। बोध हुआ जीवन का। स्वागतम सुस्वागतम। हाँ, ये क्या है भाई? प्रभु क्या कर रहे? अरे उन भिखारी और अपाहिज लोगों के साथ खाना खाते हैं, हम लोग इनके साथ कैसे खाएंगे? हाँ? इतना ही नहीं बल्कि हमें भी उनके बराबर ही देखेंगे। हम लोग इनके बराबर ही? ये कैसा हो सकता है? बोलिए प्रभु बोलिए। ये क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहे हो? खामोश बैठो। मुझे गलत मत समझो, मैं आपको सब समझाऊंगा। इसको मैं एक उदाहरण दूंगा। आइए सब लोग आइए। भाइयों, मैंने कभी भी आप सबको भेदभाव से नहीं देखा। आप सब मेरे नजर में एक समान हो। अब मैं आप सबको एक उपदेश देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तुम सब में से किसी के पास 100 बकरे हो और गलती से एक बकरा घूम जाए तो तुम क्या करोगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? तुरंत ही उस 99 बकरे को छोड़कर गुम हो जाने वाले उस एक बकरे के लिए तुम सारे जंगल ढूंढोगे। आखिर में गुम होने वाला वो एक बकरा मिल जाए तो खुशी के मारे उसे अपने कंधे पर रखकर सबको बताकर कितने खुश होते हैं तुम। इसका मतलब कुछ समझ में आए ऐसे समझाइए ना प्रभु। तो फिर मैं तुम्हें दूसरा आदेश देता हूं, ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक पिता और उसका पुत्र था। मैं कह रहा हूँ रुक जा छोटू, आज मैं ही जीतूंगा। हाँ रुक जा। अरे तो रुक जा छोटू, रुक जा। अरे मेरी बात मान, रुक जा, मैं ही जीतूंगा आज तुझे नहीं जीतने दूंगा। हाँ रुक जा। अरे बाप रे, आज मैं इस खेल में हार गया। हाँ हर बार तू ही जीतता है। नमस्ते सर। प्रणाम साहब जी। नमस्कार। अच्छा इधर आओ। हाँ साहब जी। ये लो, ये पैसे रख लो। हाँ। तुम्हारे संतान की तबीयत खराब है ना, इन पैसों से उसका इलाज करवाओ और भी कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। मैं दे दूंगा। इतना सारा पैसा? चिंता मत करो, ये पैसे तुम्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। एक इंसान को तकलीफ में देखकर दूसरे इंसान को उसकी सहायता करनी ही चाहिए, इससे भगवान की इच्छा होती है, तभी वो भगवान तो हम पे खुश होते हैं ना। मेरी संतान की जान बचाने के लिए भगवान ने आपको ही भेजा है। साहब जी, हमेशा हम आपके यहाँ हमारी खुशी से ही काम करते हैं। उसकी वजह हमें कभी भी काम वाले नौकर ना समझकर, हमें अपना मानकर, हमारी तकलीफ जानकर हमारा साथ सहारा बने हो। इसलिए आप हमारे एकदम साक्षात भगवान की तरह हो। यही सच है साहब जी। नहीं, मैं तो तुम लोगों का सेवक हूँ और आप लोग मेरे सेवक हैं। हम दोनों भगवान के पुत्र हैं। जाओ, जाकर ध्यान से अपना काम करो। ठीक है साहब जी। धन्यवाद साहब। जाओ। नमस्ते। पिताजी कितने खुश। पिताजी, हम आपके पुत्र हैं, ये सुनकर हमें बहुत गर्व होता है। हाँ। पिताजी, खेत में थोड़ा काम है, मैं जरा जाकर करके आता हूँ। ठीक है, जाओ। हाँ, प्रणाम। ये मेरे काम का नहीं है, पिता के लिए बहुत प्यार है। ये मेरे काम का नहीं है। मैं भी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलता हूँ पिताजी। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। मुझे जाने दीजिए पिताजी। मेरी बात सुनो बेटा, मत जाओ। मुझे जाने दीजिए ना पिताजी। नहीं बेटा,
ये मुझे चाहिए। अच्छा, इसी ठीक है, से जाओ। मेरा जाओ, काम जाओ, होगा जाओ, आगे। मैं जल्दी आऊंगा। ये चाहिए मुझे, ये ये चाहिए मुझे। दोस्तों मैं आ गया। बैठो आओ, आओ। आओ। हे बाबू, इधर आओ। बांटने वाला आ गया। ये खत तुम्हारे पिताजी का है, शहर से आया है। हाँ तो लाइए। वैसे आप हमारे गांव से शहर, शहर से गांव खत देने का काम करते हैं ना। आप तो शहर जाते रहते ना, आपको तो पता होगा शहर कितना बड़ा और कैसा होता है। मैं क्या बताऊं, शहर के बारे में क्या बताऊं। वो एक खूबसूरत उद्यानवन है। इतना बड़ा होता है? खूबसूरत चीजों के बारे में जितना कहूँ उतना ही कम होता है। वहाँ सुख पाने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है। तो वो हम भी पा सकते हैं क्या? पाने के लिए खूबसूरती होने से कुछ भी नहीं होता है, उससे पाने के लिए तो धन चाहिए ना। हम जैसे लोगों के लिए तो एक सपना ही होता है ना भाई। बहुत ज्यादा धन की जरूरत है। अच्छा चलता हूँ बाबू। बहुत अच्छा बोलता है। हर चीज के लिए किस्मत होती भाई। अगर मैं भी किसी धनवान के घर पैदा हुआ होता तो आज जीवन में कितनी प्रसन्नता होती भाई। वो सब छोड़ यार, अगर मैं उसकी जगह होता तो शहर जाकर अब तक अच्छी जिंदगी खुशी से जीता, समझा? और वहां जाके एक बड़ा सा व्यापार करता और वहां शहर में जाके ना राजकुमार की तरह जीता। हमारे बस की बात नहीं है सब। अंधेरा हो रहा है, चलो अपने घर। हाँ भाई चलो। जाओ जाओ जाओ। सुन लिया ना, अच्छे से सुन लिया ना, शहर की जिंदगी सुख। जाओगे जाओगे जाओगे? जाऊंगा, शहर जरूर जाऊंगा। मैं जरूर जाऊंगा शहर, मैं शहर जरूर जाऊंगा। साहब जी कहाँ जा रहे हैं आप? अरे तुम भी क्या पूछ रहे हो? गांव में दिन में जब तक एक बार जाकर नमस्कार किसी से नहीं करवा लेता हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती। हाँ, सही कहा आपने। आओ 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 बैठो। कैसे हो? और नई दुल्हन कैसी है? दुल्हन तो बहुत अच्छी है। मेरे बेटी की शादी आपकी ही वजह से हो पाई। अगर आप सहायता नहीं करते, उसको नमस्कार करके आ रहा है, देखना मुझे भी नमस्कार करेगा। हाँ इसमें मैंने क्या किया है? ईश्वर का दिया हुआ तुम लोगों को थोड़ा दे देता हूँ, उसी की कृपा से तो सुखी हूँ ना मैं। नमस्कार साहब जी। हाँ आज तो मैं इसको नमस्कार करूंगा ही नहीं। रोज रोज नमस्कार करके ही अपने आप को पत्नी क्या समझने लगा है। हाँ बताओ ले। इधर आओ। मुझे नमस्कार करना भूल गए जबकि उसको नमस्कार करके आ रहे हो। नमस्कार साहब जी। बड़ों से कोई ऐसे नमस्कार करता है क्या? हाँ अच्छा? ऐसे किया जाता है नमस्कार, झुक के। हाँ ऐसे करो। नमस्कार साहब जी। हो गया ना? अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी आज। ये भी अजीब आदमी है, मांग मांग कर प्रणाम करवाता, पागल कहीं का। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? प्रणाम मांग कर नहीं करवाया जाता है, सामने वाला अपने दिल से करना चाहिए, तभी हमारा गौरव बढ़ेगा। मेरी बात को याद रखना। अरे अब आपको क्या, खटिया पर बैठे बैठे सुबह शाम पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाते रहते हो। कितना अद्भुत शहर होगा वो। एक महान जगह पर मैं जाऊंगा तो वहाँ पे लोग मुझे प्रणाम करेंगे और मुझे राजा कहेंगे। कितनी खुशी की बात है ये। यहाँ मैं ख्वाब देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा ख्वाब वहाँ पूरा हो रहा है। ये बात मैं पिताजी को बताकर मैं शहर जरूर जाऊंगा। हाँ बेटा कहो। पिताजी सुबह मैंने एक अद्भुत सपना देखा। पिताजी क्या सपना? क्या सपना था बेटा वो? मैं एक सुंदर घोड़े पर धनवार बनकर घूम रहा हूँ। हाँ वो शहर कितना सुंदर था पिताजी। जब मैं घूम रहा था तो लोग मुझे वहां पर देख रहे थे। अच्छा सपना है, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। ठीक है पिताजी, मैं आज ही वो शहर चला जाता हूँ। नहीं बेटा, उसके लिए अभी बहुत समय बाकी है। गुस्सा करो, गुस्सा करो। पिताजी
किसान हमेशा आप जैसा ही रहता है, वो आप तक ही सीमित है। मेरे लिए ये नहीं है। मैंने जो सोचा है वो मुझे अभी करना है। नहीं बेटा, एक बार मेरी बात को तुम जरा ध्यान से सुनो। गुस्सा क्यों करते हो? मुझे देश घूमना है पिताजी। अरे तुम होश में तो हो ना बेटा? हाँ है पिताजी। आपने मुझसे और भैया से वादा किया था, ये सारा धन दौलत हमारा है, अब आप दोनों को देंगे। ये बात सत्य है बेटा, लेकिन वो तुम्हारे भविष्य के लिए है। देखिए पिताजी, मुझे मेरा धन मुझे वापस चाहिए। मैं सारी दुनिया देखना चाहता हूँ। आज ही मैं शहर जा रहा हूँ, बस। हे भगवान, ये तेरी कैसी परीक्षा है? मेरा छोटा बेटा मुझे छोड़कर चला जाए, मुझे कतई पसंद नहीं है। जरूर जाऊंगा कहता है। यहाँ के प्रेम और बंधन से दूर हो जाएगा तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। भगवान उसे सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो भगवान, मेरी रक्षा करो। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये लो बेटा छोटू। धन्यवाद पिताजी, अब मैं निकलता हूँ। छोटू, तुम गलत कर रहे हो। इस तरह धन लेकर हमें छोड़कर जाना क्या तुम्हें सही लग रहा है? नहीं बेटा, छोटू अपनी खुशी के लिए जो कुछ करना चाहता है उसे करने दो। मेरी चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं जहाँ भी रहूंगा सही सलामत रहूंगा। मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। बाप हो बेटा, हम हर पल तुम्हारी याद में ही रहेंगे। हम तुम्हें बहुत याद करेंगे बेटा। आप घबराओ नहीं पिताजी, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, आप फिक्र मत करो। सही जा रहे हो बेटा। कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है। अरे ये भी कितना सुंदर है। बहुत सुंदर है। कितने खूबसूरत वस्त्र हैं, मुझ पर तो बहुत जचेगा। ये कितने का दिया बहन जी? इसे लेकर जोड़कर 3 हुए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना खूबसूरत है।
है भाई? देखो यार कितना सुंदर है, राजकुमार की तरह लग रहा है ये तो। सच कह रहे हो? हाँ, दिखने में कितने सुंदर लग रहे हो तुम। नए आए हो क्या शहर में? हाँ हाँ, राजकुमार की तरह दिखता है। मेरी एक छोटी सी मदद कर दो। हाँ हाँ जरूर बोलिए, कर दूंगा। मुझे रहने के लिए एक कमरा चाहिए, क्या आप लोग मेरी जगह दिलाने में मदद कर दोगे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, हमारी पहचान में एक कमरा है। आप चलिए हमारे साथ। आओ 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 आओ। चलो आइए आइए। मुझसे बहाने मत बनाओ, पहले पैसा दो फिर यहाँ से निकलो। अरे भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा आपको पैसे? मैंने पहले ही बोला 2 आने दो और यहाँ से निकलो। मेरे पास तो 2 आने नहीं है। क्या भाई, वो इतनी विनती कर रहा है और तुम बिल्कुल दया नहीं दिखा रहे हो? ओहो, तुम्हें इतनी दया आ रही है तो तुम्हें उसके पैसे दे दो। कितना पैसे? 2 आने। अच्छा ये लो उनके 2 आने। हाँ ये लो, ये भी रखो। ये लो भाई, ये तुम भी रखो। मुझे भी एक जगह चाहिए, उसके लिए कितने पैसे दूं? उसके लिए भी 2 आने। ये लो 2 आने। मुझे घर दिखा दो। बाबूजी, आपको देखकर लगता है कि आप बड़े घर के हैं, ऊपर से इस शहर में नए लगते हो। यहाँ धोखाधड़ी बहुत होता है, जरा संभल कर रहना। हाँ हाँ ठीक है, वो मुझे मत सिखाओ। वैसे मित्र, तुम इस शहर में क्यों आए हो? घूमने के लिए आए हो क्या? बिल्कुल नहीं, व्यापार करके बड़ा आदमी बनने के लिए और इस बड़े शहर का अनुभव लेने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। लेकिन मित्र, यहाँ कोई व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन चाहिए। उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे पास बहुत पैसे हैं। सही में बहुत धन है इसके पास तो। इतना सुनो मेरे दोस्त, तुम इस शहर को बहुत अच्छी तरह जानते हो ना? हाँ, बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ मैं तो। तुम्हें जो भी सहायता चाहिए हम जरूर कर देंगे भाई। ठीक है मित्र, तो मैं कुछ दिनों यहाँ पर आराम कर इस शहर में व्यापार जरूर करूँगा। ठीक है मित्र, खा पी करके तुम आराम करो, ऐश करने की अलग ही दुनिया है यहाँ पे। ऐश करो चलो मस्ती कर लो, मस्ती की रातें, चलो हंस लो गा लो, कर लो तो बात रे। चलो मस्ती कर लो, मस्ती की रातें, चलो हंस लो गा लो, कर लो तो बात रे। चलो हंस लो गा लो, मौज मना लो रे, और तुम बन जाओ दिलबर पक्के मस्ताने। ऐश करो कैसी है आप जी, कैसी मिजाज जी, कुछ तो जवाब दो, कुछ तो बोल दो। पूरी जवानियाँ कलियों सी है जवान, अब तुम जागो तो तुम दिल के दरवाजे खोल दो। देखो कि पापा मेरी बेटी बेटी सी, देखो मालूम मेरी बेटी बेटी सी, देखो कि पापा मेरी बेटी बेटी सी, देखो मालूम मेरी बेटी बेटी सी। अय्या ऐश तुम करो, never say no, never say बाबा, ये रात नशीली है तू आजा, मेरे साथ आज तू डांस बीट पे नाच ले, हूँ तेरे साथ रात भर ये गान तू।
लो गा लो, ये लो तो बात रे, चलो मस्ती कर लो, मस्ती की रात ये, चलो हंस लो गा लो, मौज मना लो रे, और तुम बन जाओ देवरे पक्के मस्तानी। आराम से लेकर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कहाँ ले जा रहे हो? संभल के मुझे बहुत मजा आ गया। आराम से। अरे बाबा रे, पैर ऊपर। चलो चलो हटो हटो, ले लो ले लो ले लो ले लो जल्दी चल निकल। चल चल चल। सोते रहो, सोते रहो। बाबू, उठो बाबू। अरे जगाओ, अरे उठो बाबू, जगाओ जगाओ, उठो जगाओ उठो बाबू। क्या कर रहे हो? मुझे मेरे 2 आने दो आज के। हाँ 2 आने। नहीं, ढूंढो ढूंढो छोटे, ढूंढो ढूंढो, नहीं मिलेगा। ढूंढो। मेरे पैसे कहाँ गए? ये क्या हो गया? यही तो रखा था मैंने, यही तो रखा था। अरे अरे ये क्या हुआ? मेरे पैसे कहाँ चले गए? पैसे नहीं तो तुम यहाँ नहीं रह सकते बाबू। अरे अरे मैं क्या करूँगा? अरे मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। अरे तुम ही तो देख रहे थे मेरे सारे पैसे मेरे चोरी पैसे हो दे दो, गए। नहीं तो ठीक नहीं होगा। अगर पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से, यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे ऐसे नहीं मानोगे तुम। चलो जाओ यहाँ से, निकल बाहर। चलो बाहर करो। यही चाहिए मुझे, यही चाहिए। मुझ पर दया कीजिए, मेरे पे दया कीजिए भाई, भाई भाई। अच्छा लगा ना ये? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी मदद कीजिए। अच्छा लगा ना? मेरा तो यही मकसद है। मैं तो यही चाहता था, तुम्हारे साथ यही सब कुछ हो। मटकी कैसी है? बहुत अच्छी मटकी है। जाओ, अरे आगे निकलो, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे जाओ, कितनी बार बोल रही हूँ, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। जब देखो आकर यहाँ परेशान करते रहते हैं। अरे भगाओ इसे। अब और मजा आ रहा है।
भूख से तड़प रहे हो ना, वो लोग खा रहे हैं, मांगो। कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मेरी आंखें भी घूम रही है। भाई कुछ खाना दे दो खाने के लिए, आपका हाथ जोड़ता हूँ मैं। अरे अरे बेचारे को कुछ दो यार, लो ये खा लो। मत दो। अरे देखने में तो बिल्कुल सांड जैसे लगते हो, हाथ पैर चल रहे हैं ना। भीख मांगने की आदत गई नहीं तुम लोग अभी तक, सस्ते में समझते हो क्या? भाग यहाँ से। अरे इतने हट्टे दिखाई दे रहे हो, जाओ जाकर कहीं काम करो। अरे जाओ कहीं जाके काम करो, जाओ यहाँ से। अरे चलो यहाँ से, अरे चलो यहाँ से। डांट डांट डांट। मेरा मकसद कामयाब, मेरा मकसद कामयाब। सो जा, सो जा, सो जा। ठंडी लग रही है ना? सो जा, सो जा, सो जा। ओढ़ ले, ओढ़ ले, ओढ़ ले। कौन है तू? बाबा कौन है? थोड़ा चादर दे दीजिए ओढ़ने के लिए। दादा भाग, दादा भाग यहाँ से, भाग, भाग, निकल, निकल। मेरी मदद कर दो दादा। बाबा बाबा मैं ठंड से लग ठंडी लग रही है ना छोटू? ठंडी लग रही मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अरे तुम होश में तो हो ना बेटा? हाँ है पिताजी, आपने मुझसे और भैया से वादा किया था, ये सारा धन दौलत हमारा है, अब आप दोनों को देंगे। ये बात सत्य है बेटा, लेकिन वो तुम्हारे भविष्य के लिए है। आज ही मैं शहर जा रहा हूँ, बस। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
अरे यहाँ है। मेरे मित्र हैं ये। सीधा रह, पहचानना मत। मेरे मित्र। आ रहा घूम गया। मित्रों, मेरे मित्रों, पहचाना मुझे? दोस्तों, आप लोग कैसे हो? अरे कौन? पागल है क्या? अरे हम कहाँ और तुम कहाँ? चल भाग यहाँ से। ऐसा मत कहो मित्रों, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है। उस दिन तुम मेरे पैसे चुराकर मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे। मेरे धन में से कुछ मुझे धन देकर मेरी भूख मिटा दो मित्रों। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ तो भी दे दीजिए मुझे। क्या कहा? हमने पहले तुझे कभी देखा ही नहीं, और तेरी औकात कहाँ और हमारी औकात कहाँ? हम अपने गांव के बड़े धनवान के बेटे हैं और हमें तुम चोर कह रहे हो? हाँ? देखो तो इसका नाटक, इसी तरह नाटक कर करके लोगों के धन दौलत को लूट लेता है। ये शक्ल से कितना मासूम दिखता है, लेकिन इससे हमको क्या? चलो चलो यहाँ से। मित्रों, चलो, चलो, मित्रों, हट, आ जाते मेरे मित्रों, मेरे मित्रों, मेरे मित्रों। भाई, मेहरबानी करके मुझे कुछ काम देंगे क्या? 4 दिन से मैंने कुछ खाना नहीं खाया है। दिखने में तो भिखारी लगते हो, काम क्या करोगे तुम? ऐसा मत कीजिए भाई, कुछ भी काम दे दीजिए। हाँ, अरे सुअरों को चराने का काम है, करोगे क्या? हाँ, करूंगा, मैं जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, करेगा। अच्छा, चरा करेगा काम। हाँ, अभी पता चलेगा। कर। यहाँ सुअरों को चराने का काम है ना? अच्छा तो तुम हो? जी हाँ, यहाँ सुअरों को चराने का काम है। उनको जाके चारा डालो, चलो। जी जी, मेरी बात सुनिए, बहुत दिन से मैंने कुछ खाना नहीं खाया है, पहले मुझे कुछ खाना खिला दीजिए, उसके बाद जो आप जो करेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। अपनी बकवास बंद कर, पहले जाकर सुअरों को चारा डाल दे, बाद में तुझे चारा मिल जाएगा। आए नहीं कि खाना चाहिए, चल जाओ यहाँ से। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। चलो, उठो उठो, भूख लगी है, उठो उठो, देखो देखो। हाँ, तुम्हें भूख लगी है ना? तो तुम्हें भी यही चारा खाना चाहिए। देखो सुअर लोग खा रहे हैं, तुम भी खाओ खाओ। चलो, देख क्या रहे हो? देखो तुम्हारे पेट में भूख की आग लगी है, खाओ ना। हाँ चलो, हाँ चलो चलो। हाँ, देख क्या रहे हो? हाँ, उठाओ उठाओ। खाओ खाओ, उठाओ खाओ, बहुत अच्छा लगेगा, खाओ। अरे क्या चारा खा रहा है? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? सुअरों का चारा खा रहा है? मारो इसको। चोरी कर रहा था। सुअरों का चारा खा रहा है? कल को सुअरों को भी चोरी करके खा जाएगा तू। तेरे जैसे लोग काम करने के लायक नहीं है। छोड़ूंगा ना, चल जा यहाँ से। मारो इसको। मेरा दोष क्या, मुझे पाप की सजा क्यों देता है दाता? ओ मेरे जीवन के रक्षक, सुन मेरे भाग्य विधाता। मेरा दोष क्या, मुझे पाप की सजा क्यों देता है दाता? ओ मेरे जीवन के रक्षक, सुन मेरे भाग्य विधाता। मेरा पाप जो मेरा दोष है, क्षमा उसे तू कर देना। मेरा पाप जो मेरा दोष है, क्षमा उसे तू कर देना। मैं गिनने वाला खा न सका, मैं तो यूं ही मर जाऊंगा। मैं तो यूं ही मर जाऊंगा। मेरा दोष क्या, मुझे पाप की सजा क्यों देता है दाता? ओ मेरे जीवन
जीवन के रक्षक सुन मेरे भाग्य विधाता। मुझे याद आता है क्या बात हो गई, जो भूखा तन रहे तो क्या होगी जिंदगी। मुझे याद आता है क्या बात हो गई, जो भूखा तन रहे तो क्या होगी जिंदगी। मैंने सारे जीवन में बस इतना जाना, जिसने दाता तुझको अपना मन से है माना। सीधा जो चरणों में तेरे ताज रख देता है, ताज रख देता है। मेरा दोष क्या मुझे पाप की सजा क्यों देता है दाता। ओ मेरे जीवन के रक्षक सुन मेरे भाग्य विधाता। पल छिन चैन मिले ना कोई खुशहाली है, मन भरा है उदासी से मेरी झोली खाली है। ना पल छिन चैन मिले ना कोई खुशहाली है, मन भरा है उदासी से मेरी झोली खाली है। मैंने सारे जीवन में बस इतना जाना, जिसने दाता तुझको अपना मन से है माना। सीधा जो चरणों में तेरे ताज रख देता है, ताज रख देता है। मेरा दोष क्या मुझे पाप की सजा क्यों देता है दाता। ओ मेरे जीवन के रक्षक सुन मेरे भाग्य विधाता। मेरा पाप जो मेरा दोष है क्षमा उसे तू कर देना। मेरा पाप जो मेरा दोष है क्षमा उसे तू कर देना। गिरने वाला खा न सका मैं तो यूं ही मर जाऊंगा, मैं तो यूं ही मर जाऊंगा। मेरा दोष क्या मुझे पाप की सजा क्यों देता है दाता। ओ मेरे जीवन के रक्षक सुन मेरे भाग्य विधाता। पिताजी और भाई की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मेरा आदर करेंगे या आदर नहीं करेंगे। मैंने घोर पाप किया है। ये पत्र बांटने वाला है। भाई भाई रुकिए, मुझे पहचाना आपने? तुम उस बड़े आदमी के बेटे हो ना? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारी ये हालत कैसे? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप ये बताइए, आप मेरे गांव जा रहे हैं ना? तो फिर
मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ। मेरे पे दया कीजिए, मेरे पिताजी को पत्र जरूर दे दीजिए। दूंगा। मेरे प्रिय पिताजी को मेरा प्रणाम। मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूँ। मेहरबानी करके आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं वापस घर लौट कर आना चाहता हूँ। मेरी गलती को मान लीजिएगा पिताजी। मैं घर लौटना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद हो तो घर के सामने वाले पेड़ पर एक लाल रंग का कपड़ा बांधकर अपना फैसला बताइए। अगर पसंद ना हो तो झंडा मत बांधिए। बस आपका छोटा बेटा। ओए जल्दी इधर आओ। हाँ साहब, हाँ साहब। ओए मेरा छोटा बेटा आ रहा है, तुम जल्दी से जाकर अपने घर के पेड़ पे लाल रंग के झंडा बांध दो। जाओ। हाय सुन सुन सुन, क्या हुआ साहब जी? अगर वो झंडा हवा से गिर गया या फिर नहीं दिखाई दिया तो वापस लौट जाएगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तो पूरे पेड़ पे झंडा लगा दो। जाओ जल्दी करो, जाओ जाओ जाओ। अरे मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। सबको बताना पड़ेगा गांव में। मेरा छोटा बेटा आ रहा है आज। अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाई सुना, मेरा छोटा बेटा आ रहा है। छोटा बेटा, बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा आ रहा है। क्या हुआ साहब जी? देख रहे हो वो कितना खुश हो रहा है, उसका बेटा जो आ रहा है शहर से गांव। झंडा बांध देना, उन्होंने बांधा होगा क्या? बांधा होगा ना? मेरे छोटे बेटे जैसा दिख रहा है बेटा। बेटा, अरे ये साहब जी का छोटा बेटा है। मेरे छोटू बेटा। पिताजी, मेरा बेटा, मेरे पिताजी। पिताजी, पिताजी, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन उसके लिए सही सजा भुगत चुका हूँ। सारा धन खोकर, खाना और वस्त्र ना मिलकर, सोने के लिए भी जगह नहीं था। मैं तड़प गया था पिताजी। जब मैंने आपका साथ छोड़ा तभी मुझे आपकी अहमियत मेरा लड़ला पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। चलो बेटा, घर चलो। हाँ। अच्छा हुआ आपका बेटा। प्यारे भाइयों, मेरा ये छोटा बेटा बहुत दिनों बाद घर छोड़कर जाकर वापस लौट कर आया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आप सब मेरी खुशी का हिस्सा बने, इसलिए आप सब ढोल ताशे बजाइए, नगाड़े बजाइए, भंडारा करवाइए। मेरे इस घर को पावन करने में मेरी प्रभु की माया है। जाइए, ईश्वर की अनुकंपा से सब प्रभु मेरा बेटा वापस की माया। ये हमारे घर के सामने शोर कैसा है? हाँ, गांव छोड़कर जाने वाला तुम्हारा भाई वापस आ गया है।
आज तुम्हारे पिताजी उसी खुशी में बहुत बड़े जश्न का आयोजन करवा रहे। अरे मैं तो परेशान हो रहा हूँ, तुम रुको रुको, मैं आता हूँ। मन की खुशी लौटी मेरी जिंदगी, मैंने तुझे मन से बोला मेरी जिंदगी तू ही। आज तो मन ये मेरा बड़ी ही उमंग से भरा, ढोल तो बजाओ रे ताशे बजाओ ना गाड़े जरा, झूमो नाचो गाओ रे रंग भी बरसाओ रे, दिल पे रहा ना काबू। चलो चलो झूमो ना, चलो चलो नाचो ना, चलो चलो ताल पे सब गाते चलो। चलो चलो झूमो ना, चलो चलो नाचो ना, चलो चलो ताल पे सब गाते चलो। चलो चलो झूमो ना, चलो चलो नाचो ना, चलो चलो ताल पे सब गाते चलो। चलो चलो झूमो ना, चलो चलो नाचो ना, चलो चलो ताल पे सब गाते चलो। आने का इंतजार था कितना, आगे तरस गई थी ये जान लो। तुम नहीं थे यहाँ दिल ये उदास था, कुछ भी न पाता था ये मान लो। तेरे आने से यहाँ दिल बाग बाग है, झूठ नहीं कहता मैं ये जान लो। चलो चलो झूमो ना, चलो चलो नाचो ना, चलो चलो ताल पे सब गाते चलो। चलो चलो झूमो ना, चलो चलो नाचो ना, चलो चलो ताल पे सब गाते चलो। चलो चलो झूमो ना, चलो चलो नाचो ना, चलो चलो ताल पे सब गाते चलो। चलो चलो झूमो ना, चलो चलो नाचो ना, चलो चलो ताल पे सब गाते चलो। तुमसे प्यार मुझे, प्यार बेशुमार मुझे, जिसमें न है थोड़ी सी भी कमी। तुमसे क्या कहना चाहता है दिल मेरा, इसको सुनो तुम सुनो ना कभी। पर मैं ये कहता हूँ तुम ये समझ लो, अभी मन मेरा तुमसे खिले। चलो चलो झूमो ना, चलो चलो नाचो ना, चलो चलो ताल पे सब गाते चलो। चलो चलो झूमो ना, चलो चलो नाचो ना, चलो चलो ताल पे सब गाते चलो। चलो चलो झूमो ना, चलो चलो नाचो ना, चलो चलो ताल पे सब गाते चलो। चलो चलो झूमो ना, चलो चलो नाचो ना, चलो चलो ताल पे सब गाते चलो। गाँव लौट कर जो आए हो भाई, सबका समर्थन मिला, सभी खुश हो गए, तुम भी खुश हो गए, अब ना कोई भी गिला। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है रे, तुम सुनो। कोई कभी बन करके हाल पूछता है तो हाल क्या बताओगे ये भी जान लो। देवदूत जैसे रे सच ही बोलते हैं, सब सच ही बोलना तुम हमेशा यहाँ। चलो चलो झूमो ना, चलो चलो नाचो ना, चलो चलो ताल पे सब गाते चलो। चलो चलो झूमो ना, चलो चलो नाचो ना, चलो चलो ताल पे सब गाते चलो। चलो चलो झूमो ना,
ना चलो चलो नाचो ना चलो चलो ताल पे सब गाते चलो 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 झूमो ना चलो चलो नाचो ना चलो चलो ताल पे सब गाते चलो 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 झूमो ना चलो चलो नाचो ना चलो चलो ताल पे सब गाते चलो 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 झूमो ना चलो चलो नाचो ना चलो चलो ताल पे सब गाते चलो वाह मेरे बेटे, तुम्हारा छोटा भाई आज के दिन घर लौटकर आ गया है। उसने शहर में बहुत तकलीफें झेलकर मन बदलकर वापस घर लौट आया है। सुबह का भूला लौट आया बेटा, उसे अपना लो। हाँ, आपसे एक बात कहना चाहूंगा। बोलो बेटा। आपने उसे धन दिया, प्यार दिया, जो मांगा वो सब कुछ दिया। उसने क्या किया? शहर जाकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन आपने तो उसे माफ कर दिया है। उतना ही नहीं, जश्न भी मनाया है। सबके साथ आप नाच भी रहे हैं और गा भी रहे हैं। ऐसा करना क्या सही है पिताजी? ठीक है पिताजी, आपसे एक बात पूछता हूँ। आपने कभी ऐसा जश्न अपने मित्रों के साथ मनाया है पिताजी? बोलिए पिताजी, मनाया है कभी आपने? बोलिए पिताजी, मैं जो पूछ रहा हूँ। आपने कभी नहीं मनाया है, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो पिताजी? क्यों कर रहे हो? बेटा, तुम मेरे वारिस हो। मेरे जाने के बाद मेरा जो कुछ भी हो सब तुम्हारा ही है ना। लेकिन तुम्हारा छोटा भाई जिंदगी से जीतकर घर वापस आ गया है। तुम उसे अपना लो बेटा, आखिर तुम ही तो उसके बड़े भाई हो ना। भैया, मुझे माफ कर दो। जीते रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। प्रभु, इस कहानी का सारांश हमें समझाइए प्रभु। धरती पर एक व्यक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट होकर आखिर में प्रायश्चित कहकर घर लौटता है, तो उसके पिता ने उसका आदर कर प्यार से अपनाकर उसे वेशभूष को बदलकर खुशी से बड़ा जश्न मनाता है। तो फिर भूलोक में एक पापी पाप कर कर प्रायश्चित करेगा, तो फिर उसे परलोक में रहने वाले भगवान कितने खुश होंगे। भगवान के सामने करोड़ों देवदूत यही देखकर धरती पर खुशियां मनाते हैं कि एक मानव ने पापी कहकर उसे पुण्य के रास्ते में चला, इसलिए उसका नाम जीव ग्रंथ में लिखा गया है। धरती पर मरने के बाद वही हम सब में एक माना जाएगा। यही सोचकर करोड़ों देवदूत खुशी के मारे जश्न मनाते हैं, नृत्य करते हैं। यही देखकर महिमा पर बैठे वाले भगवान को खुशी मिलती है और अन्य खुशी मिलती है। पिता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा तुम्हारे साथ। आमीन, आमीन। देवदूत जैसे रे सच ही बोलते हैं, सब सच ही बोलना तुम हमेशा यहाँ। चलो चलो झूमो ना चलो चलो नाचो ना चलो चलो ताल पे सब गाते चलो 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 झूमो ना चलो चलो नाचो ना चलो चलो ताल पे सब गाते चलो 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 झूमो ना चलो चलो नाचो ना चलो चलो ताल पे सब गाते चलो 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 झूमो ना चलो चलो नाचो ना चलो चलो ताल पे सब गाते चलो 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 झूमो ना चलो चलो नाचो ना चलो चलो ताल पे सब गाते चलो 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 झूमो ना चलो चलो नाचो ना चलो चलो ताल पे सब गाते चलो। वाह,
For more updates, like, comment, subscribe to our channel. Hey darlings, గంటని click చేయడం మర్చిపోకండి.